जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम परम दयाल युग पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सर्व समस्या समाधान, इष्ट निष्ठा प्रतिष्ठान। वर्तमान समाज में जो रहन सहन खान पान चल रहा है, उससे मनुष्य की मानसिक स्थिति बहुत ही नीचे गिर गई है। हमारे सोचने का ढंग चलन बहुत ही अजीब हो गया है। युवक युवतियां ही क्यों, हम बड़े लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। आज की समस्या को और विकराल बना रहा है मोबाइल और इंटरनेट, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी को थाली में परोस कर दे रहा है। इसी सब के लिए सत्यानुसरण में श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। भगाओ जितना शीघ्र संभव हो रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को। स्मरण करो तुम साहसी हो, स्मरण करो तुम शक्ति के तनय हो, स्मरण करो तुम परम पिता के संतान हो। पहले साहसी बनो और कपट बनो, तभी समझा जाएगा धर्मराज में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है। दुर्बल प्रवृत्ति के लोग जो हैं वह अपने मन पर विजय नहीं पाते हैं। थोड़ी सी भी फिसलन होने पर वे फिसल जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम दुर्बलता को हटाना ही होगा। इसलिए हम सभी को इष्ट के प्रति लगाव में कमी नहीं आने देना चाहिए। मीडिया में अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें भरा हुआ है, हमें अच्छाई को पकड़ना है। मीडिया में सत्संग का बहुत सारी बातें और पत्रिका भी है। सातवती पत्रिका भी नेट में डाला हुआ है। इष्ट में लगाव के लिए नेट में ही पत्रिका को पढ़ें। ठाकुर जी तो गारंटी दिए ही हैं कि सतगुरु के शरणापन्न हो जाओ, सतगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। एक दिन श्री श्री ठाकुर जी के साथ अनंतनाथ की बात हो रही थी। अनंतनाथ बोले, कामादि रिपु को जय करना खूब कठिन नहीं लगता है। उत्तर में श्री श्री ठाकुर जी बोले, उसमें स्वाधीन रूप से करने के लिए कुछ नहीं है। यह सब बात इष्ट निष्ठा और परमपिता की दया पर ही निर्भर करती है। इस संबंध में श्री श्री ठाकुर जी के साथ अनंतनाथ की और भी बहुत बातचीत हुई, किंतु अनंतनाथ के विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनकी दृढ़ धारणा थी कि साधना से अवश्य ही इंद्रियों पर विजय पाई जा सकती है। कालक्रम में समय बीता। एक दिन फाल्गुनी पूर्णिमा के अवसर पर अनंतनाथ नवद्वीप गए। वहां 3-4 दिनों तक वह वैष्णवियों का कीर्तन श्रवण और नृत्य दर्शन किए। इससे उनके मन की अवस्था ऐसी हो गई कि जिधर देखते थे उधर ही कीर्तन करती उन वैष्णवियों की मूर्ति उनकी आंखों के सामने नाचने लगती थी। इस अवस्था में उन्हें भीषण कामोत्तेजना होने लगी। आहार निद्रा भूल गए। भारी बेचैनी, संपूर्ण शरीर में असहम ज्वाला, प्राण जाने की अवस्था। लोगों के बीच रहना उनके लिए कठिन हो गया। उपाय नहीं देख गंगा तट पर निर्जन स्थान पर जाकर बालुका राशि पर लुटने लगे। आर्तनाद करते रात्रि बीती। प्रभात हुआ। इसी तरह दूसरा दिन भी कटा। संध्या काल में सोचे वेश्यालय ही जाऊंगा, जो होना है हो, और पहुंच गए वेश्यालय। दरवाजे पर पहुंचकर खटखटाए। एक 20 से 25 वर्ष की नारी निकली और उन्हें शंकर भीतर गई। अनंतनाथ तन्मय होकर स्त्री लोगों को सिर से पैर तक निहारने लगे। आश्चर्य की बात, इसी समय हठात उनके मन में श्री श्री ठाकुर जी की दिव्य मूर्ति नाच उठी और साथ ही साथ स्त्री लोगों का दैहिक रूप
रावण न जाने कहाँ खो गया। ये सब अस्थि, मज्जा, मेद, मांस, रक्त और क्लेद पूर्ण एक अति विभत्स कुत्सित मूर्ति में परिणत हो गई। हतचेतन अवस्था में कुछ क्षण व्यतीत करने के बाद उनके मन की स्वाभाविक अवस्था वापस आ गई और वे एक दौड़ में नदी किनारे पहुंच गए। वहां कुछ विश्राम के बाद सुस्त हो स्नान कर घर पर वापस आए। उसी दिन रात्रि में ट्रेन से हिमायतपुर पहुंचे। आश्रम आकर श्री श्री ठाकुर जी को सारी घटना सुनाए। सुनकर श्री श्री ठाकुर जी बहुत देर तक खूब हंसे। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं कि सर्व समस्या समाधान इष्ट निष्ठा प्रतिष्ठान है। तो फिर डर कैसा? इष्ट सानिध्य में रहकर हम लोग अपनी दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम।